अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ठीक है। कर फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। वेरीफाई करना है कि एक स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना मतलब जो होता है, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उस दो नंबर का अगर एचसीएफ निकालते हो और एलसीएम निकालते हो, तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर उस दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, और जो उस दो नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम आता है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट बोलता है। तो आपको इसी को वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट में यहाँ पे आपका जो है नंबर जो है 87 एंड 145 इज योर नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे एंड एलसीएम निकालेंगे ना, एंड देन प्रोडक्ट करेंगे, दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन हम सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं 87, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है ना। तो यहाँ देखिए 87, 8 7 15, 3 से 3 दूनी 6 और 2 8, 27 9 3 27 हो गया, और 145 5 9 10, ये आपका 5 से 5 10 9 5 45, ठीक है। देन इसको 87 ऐसे लिखिए, 87 3 इंटू 29 एंड 145 इक्वल टू जो होता है 5 इंटू 29। एचसीएफ इसकी निकालनी हो, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है कि इसमें दोनों में जो फैक्टर जो सिमिलर जो फैक्टर कॉमन हो, दोनों फैक्टर 29 इज कॉमन, देन 29 इज योर एचसीएफ। एंड एलसीएम में कहता है कि जो कॉमन है उसको तो लिख दो और बाकी बच गया उसको भी लिख दो, उसका भी प्रोडक्ट कर दो, निकल जाएगा, ठीक है। तो 29 इंटू 3 इंटू 5 देन 435 इज एलसीएम, ठीक है। अब स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो टू नंबर जो है इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 87 इंटू 145 इक्वल टू एलसीएम क्या है 435 इंटू जो होता है एंड एचसीएफ इज 29। चलिए इसका प्रोडक्ट कीजिए, अगर एलएचएस इक्वल टू दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो होता है सही है वरना गलत है। चलिए 87 इंटू जो होता है 145 मल्टीप्लाइज तो 12,615 आता है, एंड देन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 435 गुना 29, ये भी 12,615 आता है। इसका मतलब एलएचएस जो है इक्वल आरएचएस वेरीफाइड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है। तो फर्स्ट है, उसी तरह हम सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल जो होता है 186 जो होता है एंड जो होता है 403 जो होता है, ठीक है। देन 8 6 14 15, 3 से डिविजिबल है, 3 6 18 3 6, तो 2 से, देन 31 हो गया। इसको करते हैं तो 4 3 7 नहीं है, ये आपका ना ही 2 से ना 3 से, देन 5 से भी नहीं, 7 से, तो 40 में से 6 कितना हुआ 34 नॉट डिविजिबल बाई 7, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 34, तो 7 से भी नहीं, 11 से 7 से 9, 11 से इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, देन 403 डिवाइड 13 13 से है, 13 से 31 बार में, मतलब जो होता है 186 को लिखोगे भाई, आपको डिविजिबल प्रॉपर्टी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम है तो बहुत इजी कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। 2 इंटू 3 इंटू 31 एंड 403 का जो हुआ 13 इंटू 31, जो कॉमन फैक्टर है इज योर एचसीएफ, देन एचसीएफ इज व्हाट, एचसीएफ इज 31। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम जो होता है जो कॉमन है वो, और जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 31 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 होता है
2400 होता है, 2418 इज योर आंसर। देन इसको वेरीफाई करना, टेक्स्ट टेक नेक्स्ट पेपर एंड देन वेरीफाई ऑन इट। तो बस इतना आ गया। देन इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड देन LCM इनटू SCF। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सा है, 186 एंड अदर नंबर इज 403। देन LCM कितना है, LCM इज 2418 एंड SCF इज 31। देन मल्टीप्लाई 186 इंटू होता है 403, देन 74958, ठीक है। देन मल्टीप्लाई इट्स 2418 इंटू 31, 74958 वेरीफाइड। हो गया, समझ गया। एंड देन लास्ट एक क्वेश्चन, इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। तो ये सब आपको जरूर आना चाहिए, उसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। देन 490 एंड होता है 1155 होता है 5 से, तो 2 से बड़ी डिविजिबल हो सकता था लेकिन मैं 5 से कर रहा हूँ। तो 9 5 45 हो गया, 4 बचा, 4 40 8 बचे 40। देन 2 से तो 4 एंड 9 हो गया। देन 7 से 7, ओके। देन 5 से तो 5 दूना 10 हो गया, 10 5 3 15 1 हो गया, 3 1 4 2 6 3 से तो 7 3 21 हो गया, 7 3 21 हो गया, 21 2 23 तो 7 3 21। तो उसके बाद 7 से 11 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद 490 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 1155 होता है, तो ये आपका 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अगर पावर फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो सिंपली 5 इंटू 2 इंटू 11 के पावर 2, और इसको 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। SCF की बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेम फैक्टर्स। देखो सेम फैक्टर हम देखते हैं, लोअर पावर किसका है, तो 11 इसका पावर 1 इसका पावर 2, इसका मतलब 11 इसका पावर 1 हो। 5 केस में दोनों का सेम है तो लिख दीजिए, उसके बाद बाकी कुछ नहीं है। तो 11 5 55 इज SCF एंड LCM केस में क्या होता है, ये 55 तो हो गया और बचे हुए उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको ऐसे मत कीजिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उससे गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो सिमिलर फैक्टर है उसका जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 11 का 2 ले लीजिए, यहाँ 5 ले लीजिए, उसके बाद 2 ले लीजिए, देन 3 ले लीजिए, देन 7। मतलब जो अगर सिमिलर फैक्टर है, सेम फैक्टर है, उसमें जो हाईएस्ट पावर उसको ले लीजिए और जो बच गया उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देन 11 इंटू 11, उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आपका आंसर हो गया 25410। 25410 इज LCM, SCF इज दिस। एंड अब स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF होता है। 2 नंबर कौन सा है, 490 गुना 1155। LCM कितना है, LCM इज 25410 एंड SCF इज 55 होता है। SCF 55 होता है, 490 गुना 1155 होता है, 490 नहीं 490, ठीक है। 490 इंटू 1150, तो इज आंसर इज 565950 एंड LCM 25410 इंटू 55 होता है। माय गॉड्स, एनी कहीं भी गलती हुआ है, और गलती कहाँ हुआ है, 11 तो चेक कर ले एक बार से। तो 5 से कर रहे हैं, तो 5 से करना है तो 9 5 45 4 40 8 5 40 हो गया, 2 से 4
4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49 हो गया। ठीक है, 5 से 5 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 हो गया। 3 से 5, 3 से जो था 7 3 21, 2 बचा 2 21, 7 3 21, 7 से 11 हो गया 490। 490 5 गुना 2 गुना 11, तो 5 गुना 2 गुना 7 गुना, तो 5 पे 5 2 7 7 एंड 5 3 7 5 3 7 11, देन 5 2 5 2, ये फर्स्ट के गलती कर दिया अंग्रेजी हमने इसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें 5 इंटू 2 इंटू 7 का पावर 2, इसमें 5 3 7 11 है। तो SCF कैसे हो जाएगा? SCF तो 7 तो कॉमन है ना, तो SCF इस 7 हो जाएगा, यहाँ पे SCF 7 हो जाएगा। और LCM जो है आपका, जो 7 जो हाईएस्ट पावर है 7 का, वो लोगे, देन 11 और 5 कॉमन है नहीं है इसमें, 35 हो गया, एंड 7 हो गया, और उसके बाद से जो होता है 11 हो गया, देन यहाँ पे जो होता है आपका 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन 2 हो गया। तो देखिए कितना आ रहा, 49 इंटू जो होता है 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 होता है। तो ये जो है आपका 16170 हो गया। तो इसको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना होगा? 490 गुना 11 55, तो ये आया 565950। और ये एलसीएम कितना आया? 35। एलसीएम कितना? 16170। 35 गुना 16170, तो 565950 इक्वल आ गया। वेरीफाइड हो गया। बोला था ना वेरीफाइड, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा।